नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में बदला स्कूली छुट्टियों का शेड्यूल, रिजल्ट के बाद नहीं मिलेगा अवकाश। जी, हिमाचल में स्कूली छुट्टियों का शेड्यूल बदलने वाला है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन विंटर और समर वेकेशन स्कूल दोनों के लिए जारी हुई है। इसके तहत कुल 52 छुट्टियां दोनों तरह के स्कूलों के लिए जारी की गई है और दोनों के लिए अलग अलग तरह के निर्देश जारी किए गए। इसमें नया यह है कि 15 से 20 दिन का समर ब्रेक रहेगा और इसका फैसला संबंधित जिला के उपायुक्त करेंगे, यानी यह छुट्टियां डीसी तय करेंगे। यह छुट्टियां सिचुएशन के हिसाब से दी जाएंगी। वह बारिश, गर्मी, भीषण ठंड या प्राकृतिक आपदा के समय ऐसी छुट्टियां उपायुक्त जारी करेंगे। सीएम सुक्खू बोले, आगामी बजट में विशेष बच्चों के कल्याण के लिए नई योजना लाएगी सरकार। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कल शिमला जिले के हीरानगर में 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विशेष आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश का पहला ऐसा विशेष आवासीय स्कूल है जो 6 से 18 वर्ष की आयु के बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए निर्मित किया गया। उन्होंने कहा कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क गुणात्मक शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा सहित आवासीय सुविधाओं से युक्त यह प्रदेश का पहला संस्थान है। मैं स्कूल ब्लॉक में आधुनिक सुविधाओं वाली 16 कक्षाओं सहित कंप्यूटर लैब, संगीत कक्ष, एक बहुउद्देशीय हॉल, हॉस्टल ब्लॉक में 50 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ साथ चिकित्सा कक्ष तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। गोबर खाद 3 रुपये किलो खरीदेगी सरकार। कृषि मंत्री बोले, पैकेट बनाकर बागवानों तक पहुंचाएंगे सप्लाई। जी, प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से गोबर की बजाय गोबर की बनी हुई खाद को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। इसके लिए कलेक्शन की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद 5, 10, 20, 50 से 500 किलो के पैकेट बनाकर बागवानी व सेब फसल के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें बागवानी के लिए शिमला, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिला में बेचे जाने की योजना पर काम चल रहा है। यह बात कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने रविवार को धर्मशाला में कही। उन्होंने कहा कि एग्रो टूरिज्म को विकसित करने व बंद पड़ी खेती को दोबारा शुरू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार फिर दे सकती है ओपीएस का विकल्प। हिमाचल प्रदेश में काफी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार द्वारा दिया गया ओपीएस का विकल्प नहीं अपनाया। ये कर्मचारी अभी एनपीएस में हैं, लेकिन इनमें से भी कई कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं। वह पहले जब सरकार ने विकल्प उन्हें दिया था तो उस समय कुछ कर्मचारियों के लिए तकनीकी दिक्कत थी, जिस पर वे तय शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मगर अब 2 साल गुजर जाने के बाद वे शर्तें पूरी कर पा रहे हैं। लिहाजा अब सरकार से ओपीएस के विकल्प की मांग होने लगी है। सूत्रों के अनुसार बता दें कि सरकार ने इस दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे देखें कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि कोई ओपीएस में न छूटे। एक तरफ सरकार के ये कर्मचारी हैं जिनको दोबारा से ओपीएस के लिए विकल्प देने की मांग उठने लगी है, और दूसरी तरफ बिजली बोर्ड में कर्मचारी चाहते हैं कि उनको ओपीएस दी जाए, परंतु वहां पर सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले रही है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस संबंध में भी सरकार से मामला उठाया है और बिजली बोर्ड में ओपीएस को लागू करने के साथ साथ सभी छूटे हुए कर्मचारियों को ओपीएस देने की मांग रखी है। यहां बताया जाता है कि कुछ समय पहले अदालत से आदेश आए हैं कि कर्मचारियों का अनुबंध काल भी पेंशन बेनिफिट के लिए जुड़ सकता है। लिहाजा उन आदेशों के बाद करीब 2 से 2,500 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ओपीएस में आने से लाभ मिल सकता है। एचआरटीसी में सब इंस्पेक्टर प्रमोट, 5 दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर। जब प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1 दर्जन सब इंस्पेक्टरों को पदोन्नति का तोहफा दिया। निगम के 12 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया। सभी पदोन्नत इंस्पेक्टर को वर्तमान डिपो में ही प्रमोशन दी गई है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के 6 डिपो में तैनात 12 सब इंस्पेक्टरों को हाल ही में पदोन्नत का तोहफा दिया है। उन्हें इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया। इनमें धर्मशाला डिपो के 6, कुल्लू कुल्लू यूनिट से 1, पालमपुर से 1, हेड ऑफिस से 1, ऊना से 1 और संसारपुर टेरेस डिपो से 1 सब इंस्पेक्टर को पदोन्नत किया गया। निगम कर्मचारी भी पदोन्नति से काफी खुश है। स्कॉलरशिप पाने का अंतिम मौका, उच्च शिक्षा निदेशालय ने दी राहत। 23 तक करें आवेदन। जब प्रदेश के स्कूलों में केंद्रीय और राज्य स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्र आधार सीट के बजाय बैंक खातों को आधार से लिंक करवा रहे हैं। इस कारण पिछले साल से अब तक करीबन 40% छात्र ऐसे हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कई बार छात्रों को रिमाइंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी यह समस्या नहीं सुलझ रही है। दोनों स्कीमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर
नंबर तय की गई है। ऐसे में एक बार फिर आधार कार्ड को सीड करवाने के निर्देश जारी किए गए ताकि छात्रों को सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिल सके। मैं गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में हुए करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घपले के बाद अब छात्रवृत्ति योजनाओं में बदलाव किया गया। इसके तहत अब सभी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्रों के ऑनलाइन आवेदन होंगे। मैं ऑनलाइन आवेदन को डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में वेरीफाई किए बिना किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। सोलन में सुक्खू सरकार का पुतला जलाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की नहीं थी अनुमति। जी हां, सोलन में सुक्खू सरकार का पुतला जलाने को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में सोमवार को धक्का मुक्की हुई। वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व सांसद सुरेश कश्यप की अगुवाई में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न के खिलाफ सोलन की मुरारी मार्केट में प्रदर्शन किया। बता दें कि मुरारी मार्केट में भाजपा नेता एक और धरने को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार का पुतला जलाने की तैयारी कर ली। वह एक पुतला पुलिस कर्मियों ने छुड़ा लिया और उसे लेकर वहां से कर्मी जाने लगे कि भाजपा ने पुलिस का ध्यान बटाकर दूसरी तरफ दूसरा पुतला जला दिया। मैं जब तक पुलिस से यहां पहुंची, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दी थी। वह प्रदर्शन के बीच काफी देर तक पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं में गहमागहमी भी हुई। सीएम बोले हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को होगा 6 नई योजनाओं का शुभ आरंभ। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को बिलासपुर के लुहणु मैदान में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही विशाल रैली की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को इस रैली के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह रैली 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली में 30,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस समारोह का आयोजन व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रबंध रैली में आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। डिपो में 50 रुपये किलो मिलेगा मक्की का ऑर्गेनिक आटा, 1 और 5 किलो की पैकिंग में मिलेगी सप्लाई। जी हां, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों से खरीदी प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से पहले कृषि विभाग को आटे के दाम का प्रस्ताव भेजा था। इसमें आटे के दाम 80 रुपये प्रति किलो तय किए थे। वह दाम ज्यादा होने से सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया था। अब दोबारा सरकार की ओर से इस आटे के दाम 50 रुपये प्रति किलो तय कर दिए गए मैं ताकि आम लोग भी कम दामों पर ऑर्गेनिक मक्के के आटे की खरीद कर सके। 181 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 181 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। अब कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। सीबीआई ने 20 शिक्षण संस्थानों और उनके संचालकों, प्रदेश शिक्षा विभाग, बैंक के कई अधिकारियों सहित 175 आरोपियों की गिरफ्तारियां की है। वह कोर्ट में 5 चालान पेश करने के बाद अब ट्रायल के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मामले के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की मदद के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, लेकिन इसमें अधिकारियों ने घोटाला किया। मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले पोर्टल में कई खामियां मिली। निजी शिक्षण संस्थानों ने फर्जी तरीके से विद्यार्थियों के नाम पर बैंक खाते खोले और सरकारी धनराशि हड़प ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने भी कई आरोपियों की चल अचल संपत्तियां अटैच की गई। मैं इसमें 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच करने के अलावा 14 बैंक खातों में जमा राशि भी इसमें शामिल है। मैं ईडी इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहा है। बजट की तैयारी में जुटे सीएम सुक्खू, अभी कर्मचारियों के तबादले पर रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अगले वित्त वर्ष 2025-26 से बजट की तैयारी में व्यस्त रहने के चलते सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। मैं आगामी बजट का प्रारूप क्या होगा, तीसरे बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की सबसे पहली प्राथमिकता प्रदेश को आर्थिक तौर पर पटरी पर लाना है, जिसके लिए सरकार लगातार वित्तीय संसाधनों को तलाशने में जुटी हुई है। अब तक सरकार ने 1 वर्ष के भीतर 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया तथा आगामी समय में इसमें अधिक वृद्धि करने के प्रयास किए जाएंगे। मैं इसके लिए सरकारी स्तर पर आगामी समय में कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मैं हालांकि इस दौरान प्रयास ये रहेगा कि कड़े कदमों से आम आदमी पर बोझ कम पड़े। मुख्यमंत्री सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, आगामी बजट सत्र में लगातार अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करेंगे।
हिमाचल सरकार के जश्न में शामिल नहीं होंगे खड़गे, राहुल व प्रियंका, राजीव शुक्ला को हाईकमान ने सौंपा जिम्मा। जी हाँ, राज्य सरकार 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मैं बिलासपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा किसी के भी आने का कार्यक्रम नहीं है। नौकरियों और गारंटियों पर गरमाएगा हिमाचल विधानसभा। 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। जो धर्मशाला के तपोवन में 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र नौकरियों और कांग्रेस की गारंटियों पर गरमाएगा। विधायकों की ओर से शीतकालीन सत्र के लिए कुल 300 प्रश्न पूछे गए और अधिकतर प्रश्न बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और स्थानीय मुद्दों को लेकर पूछे गए हैं। बीड़ बिलिंग घाटी में अब माउंटेन बाइकिंग की तैयारी। वन क्षेत्र में माउंटेन बाइकिंग के लिए ट्रैक चिन्हित। जे पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में अब माउंटेन बाइकिंग की तैयारी है। पैराग्लाइडिंग के साथ साथ साइकिलिंग के लिए भी यह स्थान पहचान बना रहा है। अब इस घाटी में माउंटेन बाइकिंग करवाई जाएगी। शरद ऋतु के पश्चात यहाँ माउंटेन बाइकिंग इवेंट आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा तना बना बुना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वन क्षेत्र में माउंटेन बाइकिंग के लिए ट्रैक चिन्हित किया गया है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर इस ट्रैक को माउंटेन बाइकिंग के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है। मैं साइकिलिंग करने पहुंचे साइकिलिस्ट ने भी इसे माउंटेन बाइकिंग के लिए परफेक्ट बताया है। विशेषज्ञों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बताया है, जिसके पश्चात अब पर्यटन विभाग यहां माउंटेन बाइकिंग इवेंट करवाने की तैयारी कर रहा है। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को संभालेंगे पदभार। 1990 आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा यानी कि आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा होंगे। नेशनल सेंट्रल ने अपनी संस्था को मंजूरी दे दी है। राजस्थान कैडर के अधिकारी संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को अपना तख्ता पलट करेंगे। वह ट्रस्ट अभी तक राजस्व सचिव थे। उनकी सलाह 3 साल के लिए होगी। संजय की सलाह आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और अस्थायी गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। वह संवैधानिक राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आउटसोर्स में नौकरियां देने के नाम पर लाखों रुपए का इकट्ठा कर रहे कांग्रेसी नेता। जयराम का सुकू सरकार पर हमला। जो कांग्रेसी नेता आउटसोर्स में नौकरियों के नाम पर लाखों रुपये इकट्ठा करने में लगे हुए। मैं कांग्रेस राज्य में सिर्फ उन्हीं लोगों की आउटसोर्स कंपनियां रजिस्टर हो रही है जो विधायक हैं। ये गंभीर आरोप मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुकू सरकार पर लगाया। मैं जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस राज्य में जो विधायक, पूर्व विधायक या फिर विधायक बनने की इच्छा पाले बैठे, मैं इन्हीं लोगों को आउटसोर्स का काम दिया जा रहा है। ये लोग सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में भी घूमते हैं और मंच पर इनके बैठने की भी व्यवस्था होती है। ये लोग बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक करते हुए उनसे आउटसोर्स पर रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। वे भर्ती होने से पहले ही लाखों रुपये मांगे जा रहे हैं। अब स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल नीड बेस्ड रख सकेंगे गेस्ट टीचर। 12 दिसंबर की कैबिनेट मीटिंग में लगेगी मुहर। जी, हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर पॉलिसी पर पहले विवाद हो चुका है, लेकिन अब नए सिरे से इस पर काम किया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हाल ही में शिक्षा से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट टीचर रखने को लेकर एक सुझाव दिया था। उसके बाद शिक्षा विभाग ने इस पर काम किया। अब ऐसा विचार किया जा रहा है कि स्कूल व कॉलेज में प्रधानाचार्य जरूरत के अनुसार गेस्ट टीचर रख सकेंगे। वह कैबिनेट में इस विचार पर मुहर लगेगी। कमरूनाग के दर्शनों से लौट रही 4 युवतियां टैक्सी चालक सहित बर्फ में फंसी, पुलिस ने किया रेस्क्यू। जब बीते कल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी देखने को मिली। वह बर्फबारी के कारण कई गाड़ियां और पर्यटक रास्ते में ही फंस गए। फंसे हुए पर्यटकों और गाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वह मंडी जिला के कमरूनाग मंदिर में दर्शन के लिए गई 4 युवतियां बर्फबारी के कारण बीच रास्ते में ही फंस गई। वह चारों युवतियों को टैक्सी चालक समेत पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। बता दें कि चारों युवतियां जिला शिमला की रहने वाली थी और टैक्सी से कमरूनाग के दर्शनों के लिए गई थी। वे वापस लौटते समय रविवार शाम अचानक मौसम खराब होने पर कमरूनाग में बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसे में सजी हनी गांव में ज्यादा बर्फबारी से उनकी टैक्सी बीच सड़क में फंस गई। वे बर्फ में फंसने के बाद कोई रास्ता न मिलने पर युवतियां अन्ना अपने घर पर संपर्क किया। वे परिजनों ने तुरंत गोहर पुलिस थाना संपर्क किया और इसकी सूचना पुलिस को दी।
शिमला में दो महिलाएं लेकर जा रही थी चिट्टे की खेप, नाके पर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है। मैं पुलिस नशा तस्करों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। मैं शिमला पुलिस ने शाही महात्मा जैसे तस्कर गैंग का पर्दाफाश भी किया है, लेकिन इसके बाद भी नशा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब महिलाएं भी नशा तस्करी के गोरख धंधे में शामिल हो गई है। मैं पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपनी पहचान नीलम उम्र 30 वर्षीय साल निवासी ओल्ड जुब्बल और दूसरी ने अपनी पहचान मनिंदर कौर उम्र 38 साल यमुनानगर हरियाणा के रूप में बताई है। मैं उधर पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं पुलिस अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये महिलाएं नशे की खेप कहां से लाई थी और इसे आगे किसे सप्लाई करने जा रही थी। सीएम सुक्खू ने आवासीय स्कूल का किया उद्घाटन, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को मिलेगी सुविधा। हिमाचल के तहत शिमला में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को शिमला जिले के हीरानगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए पहले आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। वह शिमला में 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस विद्यालय में 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वृंदावन पहुंचे डिप्टी सीएम, परमानंद जी महाराज के दर्शन, पत्नी की अंतिम इच्छा की पूरी। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपने धर्मपत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन पहुंचे। मथुरा में श्री राधा रानी मंदिर, बरसाना, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन के धान घाटी और गोवर्धन गिरिराज मुख अरविंद मंदिर के दर्शन किए। वहीं वृंदावन में उन्होंने परमानंद जी महाराज का दर्शन भी किए। मैं प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का ईश्वर और परमार्थ में अटूट विश्वास था। वह निरंतर मंदिरों में जाती थी, अपनी पुण्य कमाई पूजा पाठ यज्ञ और गरीबों पर लगाती थी। वह संतों से मिलने की भी उनकी जिज्ञासा रहती थी। इस साल के शुरू से ही वह अपनी टीम के साथ मथुरा वृंदावन का कार्यक्रम तय कर रही थी और महाराज परमानंद जी से मिलना चाहती थी, जो संभव न हुआ। फोन पर बात करते समय अचानक फट गया मोबाइल, युवती घायल, टंडा मेडिकल कॉलेज रेफर। जी हां, विकासखंड सलूनी के बिचूनी गांव में मोबाइल फटने से एक युवती बुरी तरह से घायल हो गई। उसे चंबा मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद टंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती में हिमाचल ने जीते 4 पदक, राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालिफाई। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल के पहलवानों ने 4 पदक जीते हैं। वह पहलवानों ने पदक जीतने के साथ राष्ट्रीय खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वह भारतीय कुश्ती संघ की ओर से सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में 6 से 8 दिसंबर तक करवाई गई। इसमें प्रदेश की ओर से 62 किलोग्राम भार वर्ग में खुशी ठाकुर ने रजत पदक, 68 किलोग्राम भार वर्ग में सोनिया ने कांस्य पदक, 72 किलोग्राम भार वर्ग में कृतिका ने कांस्य पदक हासिल किया गया। नीरज में पहाड़ी से टकराई कार, 2 की मौत, ठियोग यात्रियों से भरी बस बर्फ पर हुई स्किड। हिमाचल प्रदेश के शिमला के उपमंडल रामपुर में इन दिनों सड़क हादसे बढ़ गए। रविवार को जहां नीरज नलखड़ी मार्ग पर हादसा पेश आया, वहीं सोमवार को नेशनल हाईवे 5 नीरज के पास एक कार पहाड़ी से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। पुलिस से मामला दर्ज कर हादसे की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस थाना रामपुर की जानकारी के अनुसार एक कार HP 20G 1010 रामपुर से शिमला की ओर जा रही थी। कार में नेपाल मूल के 3 लोग सवार थे। सुबह करीब 8:30 बजे जब कार नीरज पहुंची तो परियोजना स्थल के पास कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार पहाड़ी में जा टकराई और चालक की ओर से कार सड़क किनारे पत्थर पर खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और मौके पर गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को 108 एम्बुलेंस के जरिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया। खनेरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने 2 लोगों की मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल का अभी उपचार चल रहा है। सीएम सुक्खू ने किया टूटू सब्जी मंडी और दिव्यांग बच्चों के विशेष आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे इलाके के लोगों को सोमवार को टूटू सब्जी मंडी की सौगात मिली। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए से बनी सब्जी मंडी का उद्घाटन किया। सब्जी मंडी से आसपास की करीब 12 पंचायतों के किसानों को लाभ होगा। सुक्खू ने शिमला जिले के हीरानगर में 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विशेष आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा
कि यह प्रदेश का पहला ऐसा विशेष आवासीय स्कूल है जो 6 से 18 वर्ष की आयु के बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए निर्मित किया गया। उन्होंने कहा कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क, गुणात्मक और व्यावसायिक शिक्षा सहित आवासीय सुविधाओं से युक्त यह प्रदेश का पहला संस्थान है। मैं स्कूल ब्लॉक में आधुनिक सुविधाओं वाली 16 कक्षाएं सहित कंप्यूटर लैब, संगीत कक्ष, एक बहुउद्देशीय हॉल, हॉस्टल ब्लॉक में 50 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ चिकित्सा कक्ष तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। बर्फबारी से 87 सड़कें और 457 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मौसम ने करवट बदली। रविवार को शिमला समेत हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर के नैना देवी में बूंदाबूंदी हुई। शिमला, कुफरी, सिरमौर के चूड़धार, नोहराधार, हरिपुरधार, चंबा के किलाड़ और मंडी के शिकारी देवी, कमरूनाग और सोटाधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सिरमौर के छितकुल और किन्नौर, कैलाश, लाहौल स्पीति में रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कॉक्सर, सिस्सू दारचा, जिस्पा, कुंजुम दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। जसवां परागपुर के रीडी कुठेड़ा में बनेगा केंद्रीय विद्यालय, करतार सिंह ने दान की थी 53 कनाल भूमि। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रीडी कुठेड़ा में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय के लिए 70 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे 2019 में रीडी कुठेड़ा गाँव के निवासी करतार सिंह ने केंद्रीय विद्यालय के लिए 53 कनाल भूमि दान की थी। केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि हर विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। हिमाचल में 150 परियोजनाओं में लेटल तिपी पर सरकार सख्त, कार्य की हर महीने होगी समीक्षा। हिमाचल प्रदेश में 150 से अधिक परियोजनाओं में लेटल तिपी पर सरकार सख्त हो गई है। इनमें सड़कें, पुल, स्कूलों और विभागों के भवन, टनल, मिनी सचिवालय सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर एजेंसी और ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी राशि में कट लगेगा। लोक निर्माण विभाग के कार्य की हर महीने समीक्षा होगी। इसमें प्रोजेक्टों के कार्यों की गति को लेकर चर्चा की जाएगी। निर्धारित समय में प्रोजेक्टों का उद्घाटन हो, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। परियोजना में 122 करोड़ खर्च, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। जी हाँ, कृषि बागवानी प्रधान राज्य हिमाचल प्रदेश ने उच्च तकनीक को अपनाकर किसानों, बागवानों की आजीविका के साधन एवं उनकी आय में बढ़ोतरी करने में सफलता हासिल की है। आज प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित फल फूल, सब्जियों तथा उच्च मूल्य की नकदी फसलों का प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। बता दें कि HP शिवा परियोजना प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 तक HP शिवा मुख्य परियोजना एशियन विकास बैंक के संसाधनों के साथ कुल लागत 1292 करोड़ रुपए के साथ अनुमोदित की गई है। परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन एवं ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। आगामी परियोजना की तैयारी हेतु 39 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। 2 साल का समारोह होने के बाद हिमाचल में बदलेगी अफसरशाही। सुकू सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के थोड़े ही दिन बाद हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही की बागडोर भी बदल जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मार्च 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि उससे पहले उनकी रेरा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो सकती है। तो वह सेवानिवृत्ति के निर्धारित समय से पहले भी यह नियुक्ति पा सकते हैं, यानी वह जनवरी में इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। मुख्य सचिव के पद के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों में संजय गुप्ता, के पंत और ओंकार शर्मा के नाम चर्चा में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है, वह किसे प्रदेश की अफसरशाही की कमान दे सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।